नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की घेराबंदी का प्लान रचने वाली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ये झटका लोकसभा सीटों के लिहाजे से सबसे बड़े राज्य मानने वाले उत्तर प्रदेश से लगा है। यहाँ की एक बड़ी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो ना तो बीजेपी के साथ और ना ही कांग्रेस के साथ जाएगी। कौन सी है ये पार्टी और क्या कहा गया है, ये आपको एक एक करके बताता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले की है। विपक्ष ने मोदी को घेरने के लिए महागठबंधन बनाया था, लेकिन अब ये तस्वीर विपक्ष की हमें देखने नहीं मिल सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यह ऐलान किया है कि आने वाले किसी भी चुनाव में उनकी पार्टी किसी के भी साथ अपना गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने यह बयान रविवार को अपने जन्मदिन के मौके पर दिया है। वोट प्रतिशत के लिहाजे से भले ही मायावती की पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में मायावती फैक्टर और उनका असर जरूर देखने मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश, जहां से 80 से ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, वहां पर मायावती का एकला चलो का नारा बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को निराश करने वाला है। रविवार को दिए गए अपने बयान में मायावती ने राज्य और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को कहीं ना कहीं राहत दी है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने सरकार से ज्यादा विपक्ष पर हमला बोला है। मायावती ने सरकार की कई परियोजनाओं का और योजनाओं की तारीफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मायावती देश की सबसे पहली पार्टी है जिसने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है। मायावती के इस तरह से अकेले जाने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये वो पार्टी है जो पहली बार सत्ता में आई ही थी गठबंधन के सहारे, और फिर उसने उत्तर प्रदेश के बाहर जहां भी गठबंधन किया वहां पर उसको फायदा ही हुआ है। 1993 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने पहली बार सपा के साथ गठबंधन किया था। बसपा ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सपा ने 256 सीटों में से 109 सीटों पर जीत हासिल की थी और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन सपा और बसपा का यह गठबंधन महज 2 साल ही चला। इसके बाद गठबंधन टूट गया और मायावती ने बीजेपी की मदद से पहली बार अपनी सरकार बनाई और वो मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद 1996 में कांग्रेस के साथ बसपा का गठबंधन हुआ। इसमें बसपा 292 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसकी जीत की संख्या 67 ही रही। कांग्रेस ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और 33 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। बसपा ने उसके बाद से ही ये कहकर चुनाव के पूर्व गठबंधन से दूरी बना ली थी कि गठबंधन का फायदा कांग्रेस को ज्यादा हुआ है। तब से बसपा लंबे समय तक चुनाव पूर्व कोई भी गठबंधन नहीं करती आ रही है। बसपा ने 2007 में अपने दम पर पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद से ही लगातार उसका ग्राफ गिरता चला गया। उसे 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर ही बसपा सिमट गई। इसके बाद उसने लंबे समय के बाद 2019 में सपा के साथ गठबंधन किया। इसमें सपा को 6 और बसपा को 10 सीटें मिली। ये गठबंधन भी लंबा नहीं चला। तब भी मायावती ने यही कहा था कि सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ है। बसपा ने 2018 में राजस्थान में कांग्रेस से, कर्नाटक में जेडीएस से और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन किया। राजस्थान में बसपा के 6 विधायक जीते, कर्नाटक में 1 और छत्तीसगढ़ में 2 पर जीत हासिल हुई। हाल ही में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर बसपा ने चुनाव लड़ा और 1 सीट पर उसे जीत मिली। दूसरे राज्यों में गठबंधन के बाद गिने चुने विधायक जीते, लेकिन वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मायावती चुनाव के पूर्व गठबंधन से इनकार इसलिए कर रही है क्योंकि वो हर तरह के दरवाजे अपने लिए खोलकर रखना चाहती है। साथ ही ये भी वजह है कि गठबंधन का नुकसान बीएसपी को ज्यादा हो सकता है, ये भी मायावती जानती है। मायावती का मानना है कि गठबंधन में उनके वोट सहयोगी पार्टियों को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन सहयोगी दलों के वोट उन्हें नहीं मिलते हैं। मायावती ये भी मानती है कि
अगर पहले ही गठबंधन कर लिया तो चुनाव के नतीजों के बाद अगर पाला बदलना हो तो वो मुश्किल होता है। मायावती के इस ऐलान से सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो राहुल गांधी को लगा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मायावती के इस ऐलान के बाद कांग्रेस का सरदर्द बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी का सरदर्द कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।